घर बनाना इंडिया में एक बड़ा डिसीजन होता है। सालों की सेविंग्स, पूरी फैमिली की प्लानिंग, हजारों छोटे छोटे चॉइसेस, टाइल्स कौन सी, फिटिंग्स कौन से, पाइप कैसा, फिटिंग कहाँ से करवाएं, और फिर घर रेडी होता है। पहली बार शावर करते हैं, पानी ट्रिकल करता हुआ आता है। कुछ लोग प्लम्बर को ब्लेम करते हैं, कुछ बिल्डर को, कुछ मोटर को, और काफी लोग सिंपली मान लेते हैं शायद हमारा घर ही ऐसा है। पर आपका घर ऐसा नहीं है, और इसका मोटर से कोई लेना देना नहीं, पाइप से कोई लेना देना नहीं, बिल्डर से कोई लेना देना नहीं। इसका लेना देना है फिजिक्स से, और उस एक चीज से जो बिल्डर ने कभी एक्सप्लेन नहीं की। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, आपके घर में पानी ऊपर एक टैंक में स्टोर होता है, रूफटॉप पे या टेरेस पे। वहां से ग्रेविटी उसे नीचे खींचती है, हर फ्लोर पे, हर पाइप पर, हर शावर पे। पंप का काम सिर्फ इतना है, सम्प से पानी उठाओ, ऊपर टैंक में भरो, बस। पंप का काम वहीं खत्म हो जाता है। आगे का काम ग्रेविटी का है, और ग्रेविटी का एक रूल है जो चेंज नहीं होता, चाहे पंप कितना भी पावरफुल हो, पाइप कितना भी बड़ा हो, टैंक कितना भी बड़ा हो। जितना ऊपर से पानी गिरता है उतना ही प्रेशर मिलता है नीचे, और जैसे जैसे फ्लोर ऊपर जाते हैं टैंक और टैप के बीच की डिस्टेंस कम होती जाती है। डिस्टेंस कम, प्रेशर कम। ग्राउंड फ्लोर पे डिस्टेंस ज्यादा, प्रेशर ज्यादा। तीसरी फ्लोर पे डिस्टेंस कम, प्रेशर कम। ये किसी एक बिल्डिंग की प्रॉब्लम नहीं, ये हर उस बिल्डिंग की रियलिटी है जहां पानी ग्रेविटी से सप्लाई होता है, यानी प्रैक्टिकली हर इंडियन घर में। बिल्डर ने कुछ गलत नहीं किया, पंप वीक नहीं है, पाइप की क्वालिटी इश्यू नहीं है, बस ये कभी एक्सप्लेन नहीं किया गया। तो ये काम कैसे करता है एग्जैक्टली? सोचिए, एक सिंपल एक्सपेरिमेंट। एक पानी की बोतल लो, सीधा पकड़ो, ऊपर से नीचे गिरने दो, प्रेशर फील होगा हाथ पे। अब वही बोतल सीधी रखो, बस 10 सेंटीमीटर ऊपर उठाओ, प्रेशर थोड़ा ज्यादा फील होगा। इतना ही सिंपल है ये सिस्टम। पानी को प्रेशर देने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, हाइट। जितनी ज्यादा हाइट ऊपर से, उतना ज्यादा प्रेशर नीचे। ग्रेविटी खींचती है पानी को, और वो फोर्स ही प्रेशर बन जाती है आपके नल पे। पंप ने वो पानी सिर्फ ऊपर पहुंचाया था, प्रेशर ग्रेविटी ने बनाया। और यहाँ एक रूल है, एग्जैक्ट मैथमेटिकल। हर 10 मीटर की हाइट बराबर है एक बार प्रेशर के। अगर आपका ओवरहेड टैंक आपके शॉवर से सिर्फ 6 मीटर ऊपर है, तो आपको मिलता है 0.6 बार प्रेशर। एक नॉर्मल शॉवर फिटिंग को काम करने के लिए चाहिए होता है 1.5 से 2 बार। यानी आपका शॉवर बाय डिजाइन प्रेशर में शॉर्ट है पहले दिन से। अब इसको अपने घर पे लगाओ। एक टिपिकल इंडियन बिल्डिंग में ओवरहेड टैंक टेरेस पे होता है। ग्राउंड फ्लोर के लिए वो टैंक काफी ऊपर है, 12, 15, कई बार 18 मीटर। इंडिपेंडेंट हाउस हो, सोसाइटी अपार्टमेंट हो, बिल्डर फ्लोर हो, जब तक टैंक और शावर के बीच सफिशिएंट हाइट नहीं है, प्रेशर सफिशिएंट नहीं होगा। ये फिजिक्स का रूल है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं। अब 3 बातें हैं जो ज्यादातर लोग मानते हैं, और तीनों गलत है। पहली, टैंक फुल है तो प्रेशर ज्यादा होगा। ये सबसे कॉमन अजम्पशन है। टैंक ओवरफ्लो हो रहा है, फिर भी शावर बूंद बूंद आ रहा है, तो लगता है टैंक की प्रॉब्लम है, और कम भरा था शायद। पर टैंक का प्रेशर से कोई सीधा रिश्ता नहीं होता। याद करो वो रूल, प्रेशर सिर्फ हाइट से आता है। टैंक में 500 लीटर हो या 5000 लीटर, अगर दोनों सेम हाइट पे है, दोनों एग्जैक्टली सेम प्रेशर देंगे। दूसरी, बड़ा पाइप यूज करो, प्रेशर बढ़ेगा। ये एडवाइस आपने जरूर सुनी होगी, प्लम्बर से, पड़ोसी से, यूट्यूब कमेंट से। वाइडर पाइप ज्यादा पानी को एक साथ जाने देता है, यानी फ्लो बढ़ता है। पर प्रेशर सिर्फ तब बढ़ेगा जब हाइट बढ़े। सोचिए, एक पहले से लो प्रेशर शॉवर में आपने वाइड पाइप लगा दी। अब ज्यादा पानी एक साथ आएगा, पर वो पानी आएगा उतनी ही फोर्स से जितनी पहले। शॉवर हेड पे स्प्रेड ज्यादा होगा। वाइड पाइप ने प्रेशर नहीं बढ़ाया, उल्टा उसने प्रेशर और कम कर दिया। तीसरी, पंप बदलो, प्रेशर सॉल्व होगा। लोग पंप अपग्रेड करते हैं, हाफ हॉर्स पावर से 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर से 1.5 हॉर्स पावर, हजारों रुपए।
शावर वही रहता है, क्योंकि पंप का काम और सिर्फ यही काम ओवरहेड टैंक भरना था, वह काम हो गया। पंप की अपनी अलग दुनिया है, उसकी अपनी अलग प्रॉब्लम्स है, और अगर पंप सच में प्रॉब्लम कर रहा है तो वह एक बिल्कुल अलग साइंस दिखाता है। वो अलग टॉपिक है। इस वीडियो में पंप बिल्कुल इनोसेंट है। अब तक जो समझा वो थ्योरी थी, यह आगे प्रैक्टिकल है। एक सिंपल 4 स्टेप चेक है जिसका नाम है हाइट फर्स्ट प्रेशर डायग्नोसिस। यह चेक आपको क्लियरली बताता है आपके घर में प्रेशर प्रॉब्लम कहां से आ रही है और कितनी बड़ी है। बिना प्लम्बर के, बिना कुछ खरीदे, बस 4 सवाल सीक्वेंस में। स्टेप 1, क्या ओवरहेड टैंक आधे से ज्यादा खाली है जब प्रॉब्लम होती है? अगर हाँ, तो पहले टैंक भरो। प्रेशर पूरा ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। आधा टैंक मतलब आधी हाइट का पानी, आधी हाइट मतलब और कम प्रेशर। स्टेप 2 पे जाओ। स्टेप 2, प्रेशर सिर्फ एक ही नाल या शावर में वीक है या पूरे फ्लोर पे? सिर्फ एक जगह तो लोकल ब्लॉकेज है, शॉवर हेड के अंदर स्केल जम गया है, या पाइप का वॉल्व पूरा खुला नहीं है। यह फ्री फिक्स है, आगे डिटेल में बताएंगे। पूरे फ्लोर पे वीक तो पूरे घर का इश्यू है। स्टेप 3 पे जाओ। स्टेप 3, ग्राउंड फ्लोर पे प्रेशर ठीक है पर पहली फ्लोर और ऊपर वीक है। यही सबसे कॉमन पैटर्न है। इसका मतलब ओवरहेड टैंक और आपके शावर के बीच सफिशिएंट हाइट नहीं है। याद करो वो रूल, हर 10 मीटर बराबर है एक बार प्रेशर के। अब अपने घर पे लगाओ। अपने ओवरहेड टैंक की अप्रॉक्सीमेट हाइट एस्टिमेट करो शावर से। 6 मीटर तो 0.6 बार, 4 मीटर 0.4 बार। मॉडर्न शावर फिटिंग्स को चाहिए 1.5 से 2 बार। अगर आपका नंबर उस रेंज से नीचे है, प्रेशर प्रॉब्लम आर्किटेक्चरल है, टैंक की हाइट सफिशिएंट नहीं है। इस केस में एक ही रियल सॉल्यूशन है, बूस्टर पंप। स्टेप 4, बिल्डिंग 15 साल से ज्यादा पुरानी है और पाइप GI आयरन के है? अगर हाँ और सुबह पानी ब्राउन या रस्ट कलर का आता है तो प्रेशर का कॉज इंटरनल पाइप स्केलिंग है। रस्ट और मिनरल डिपॉजिट्स ने पाइप की अंदर की जगह धीरे धीरे कम कर दी है। प्रेशर धीरे धीरे गिरता है पूरी बिल्डिंग में। ये आर्किटेक्चरल इश्यू नहीं, ये पुरानी पाइपलाइन का इश्यू है। यहां सिर्फ एक एक्शन है, प्लम्बर को बुलाओ, पाइपें इंस्पेक्ट करवाओ। इस केस में बूस्टर पंप काम नहीं करेगा और डालना भी नहीं चाहिए। ये है हाइट फर्स्ट प्रेशर डायग्नोसिस। और नोटिस करो, 3 स्टेप्स में आंसर फ्री है। स्टेप 4 में पहली बार प्लम्बर का नाम आता है। अब फ्रेमवर्क के बाद असली सवाल ये है, मेरे घर में एग्जैक्टली क्या करना चाहिए? 3 प्रोफाइल्स है, देखो कौन सा आपका है। प्रोफाइल ए, फ्लैट या अपार्टमेंट, पहली फ्लोर या ऊपर। ये सबसे कॉमन केस है। ग्राउंड फ्लोर पे प्रेशर ठीक है, आपकी फ्लोर पे वीक है, बिल्डिंग नए है, पाइप नए है, पंप नए है, सब ठीक है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ओवरहेड टैंक और आपका शावर दोनों के बीच की हाइट सफिशिएंट नहीं है। इस केस में पहले 2 बातें फ्री में चेक करो। पहली, बाथरूम का वॉल्व अगर थोड़ा भी एंगल पे है, फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, सीधा करो, 0 कॉस्ट। दूसरी, शावर हेड, उसे उठा के लाइट में देखो, एक रात व्हाइट विनेगर में डुबाओ, एक पिन से होले साफ करो। प्रेशर काफी बार वहां से ही डबल हो जाता है, 0 कॉस्ट। अगर दोनों के बाद भी प्रेशर वीक है तो इश्यू क्लियर है, टैंक की हाइट सफिशिएंट नहीं है। इस केस में एक ही चीज काम करती है, बाथरूम इनलेट पे प्रेशर बूस्टर पंप, स्पेसिफिकली एक छोटा बूस्टर यूनिट जो बाथरूम की सप्लाई लाइन पे लगा दिया जाता है। ये एक बार का काम है, बाद में प्रेशर कंसिस्टेंट रहता है, चाहे टैंक आधा हो या पूरा। प्रोफाइल बी, इंडिपेंडेंट हाउस, 2 या 3 फ्लोर। आपका केस थोड़ा अलग है। आपके पास अपना ओवरहेड टैंक है, यूजुअली टेरेस पे। प्रॉब्लम यह है कि घर 2 या 3 फ्लोर का है, टैंक सिर्फ थोड़ा ऊपर रखा है। कुछ लोग यहाँ पंप अपग्रेड करते हैं, वो गलत डायरेक्शन है, क्योंकि पंप का काम टैंक भरना था, वो हो गया। पानी टैंक में है लेकिन हाइट नहीं बढ़ी। 2 ऑप्शंस हैं। एक, अगर टेरेस पे जगह और परमिशन है, टैंक को फिजिकली ऊपर उठाओ,
एडिशनल प्लेटफॉर्म पे रखो। हर एक्स्ट्रा फुट हाइट थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर देता है। यह सिविल कॉन्ट्रैक्टर का काम है, पर एक बार हो गया तो परमानेंट फिक्स है। प्रोफाइल सी, पुरानी बिल्डिंग, 15 साल से ज्यादा पुरानी, और सुबह पानी का रंग थोड़ा ब्राउन। यहां रुको, बूस्टर पंप मत लगा दो, अभी नहीं। पाइप के अंदर स्केल और जंग ने अंदर की जगह धीरे धीरे कम कर दी है सालों में। प्रेशर पूरी बिल्डिंग में धीरे धीरे गिरता है, और अगर इस सिस्टम में बूस्टर पंप लगा दिया तो वो पंप उन्हीं पतली रस्टेड पाइप्स में पानी पुश करेगा। प्रेशर थोड़ा बढ़ेगा, पर रस्ट और तेजी से बढ़ेगा, और पाइप बर्स्ट का रिस्क भी बढ़ेगा। इस केस में पहला काम एक ही है, प्लम्बर से पाइप इंस्पेक्ट करवाओ, जीआई से सीपीवीसी कन्वर्जन का प्लान बनाओ। तब तक बूस्टर पंप होल्ड पे रखो। ये एक्सपेंसिव लग सकता है, पर गलत सॉल्यूशन पे 5,000 रुपए खर्च करने से बेहतर है सही डायग्नोसिस पे एक बार ठीक करना। तो यहां तक आकर एक चीज क्लियर हो गई होगी, प्रेशर की प्रॉब्लम पंप में नहीं थी, पाइप में नहीं थी, बिल्डर में नहीं थी, फिजिक्स में थी, और फिजिक्स किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया था। अब आप जानते हो, जब अगले बार शावर बूंद बूंद आए या कोई घर में बोले पंप बदलनी पड़ेगी, पहला सवाल वो नहीं होगा। पहला सवाल होगा पानी कितनी हाइट से आ रहा है। वो एक सवाल काफी है गलत डायग्नोसिस रोकने के लिए और हजारों रुपए बचाने के लिए। एक काम करो आज, सिर्फ एक, अपना वाल्व चेक करो, पूरा खुला है या नहीं। अगर शावर हेड है उसे लाइट में देखो। ये 2 बातें आज हो सकती है, जीरो कॉस्ट। कई बार यहां से ही प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। अगर नहीं होती तो अब आपके पास फ्रेमवर्क है। हाइट नापो, नंबर कैलकुलेट करो, प्रोफाइल देखो, डिसीजन ठीक से होगा। ये सिर्फ प्रेशर का वीडियो नहीं था, ये उस चीज की शुरुआत है जो होम थिंग्स करना चाहता है। हर उस सिस्टम को एक्सप्लेन करना जो इंडियन घर में होता है, पर जिसे कोई क्लियरली एक्सप्लेन नहीं करता। पानी का सिस्टम, बिजली का सिस्टम, हवा और गर्मी का सिस्टम, घर खरीदने का प्रोसेस, हर वो चीज जिसमें इंडियन फैमिलीज कंफ्यूज रहती है, गलत डिसीजंस लेती है और अननेसेसरी पैसा बर्बाद करती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि सही इंफॉर्मेशन सही वक्त पे नहीं मिली। वो काम यहाँ होगा, इसी चैनल पे, पूरे साल। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो